क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनका असली काम क्या होता है? हम्म, और जो रिएक्शन चैनल्स हर बात में नेगेटिविटी फैलाते हैं उनका काम सिर्फ एक होता है, कंट्रोवर्सी बढ़ाना। सच में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर किसी को अपना टैलेंट दिखाने का, अपनी कहानी बताने का और अपना गुजारा करने का पूरा हक है। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चल चुका है। जो लोग मेहनत करके कंटेंट बना रहे हैं उनकी बुराई करना, उन्हें नीचा दिखाना। चलो आज एक एक चीज को समझाते हैं। व्लॉगिंग की बिना बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्लॉगर्स की। क्या एक व्लॉगर सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ दिखाता है? नहीं। अब कैटेगरी कैसी होती है? जैसे कि होते हैं लाइफस्टाइल व्लॉगर्स। ये लोग अपनी जिंदगी के हर एक पल को कैप्चर करते हैं ताकि उनकी ऑडियंस उनके सफर का हिस्सा बन सके। ये एक दिन का काम नहीं है। दिन भर शूट करना, एडिटिंग करना, थंबनेल्स बनाना, ये भी एक फुल टाइम जॉब है। दूसरी कैटेगरी आती है हमारे फूड व्लॉगर्स की। ये नए नए रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करते हैं, नए नए डिशेस ट्राई करते हैं और उनके रिव्यूज़ देते हैं ताकि आपको पता चल चल सके कि कहाँ क्या अच्छा मिलता है। ठीक है। थर्ड कैटेगरी आती है हमारे ट्रैवल व्लॉगर्स की। ये नए नए जगह जाके लोगों को उस जगह की ब्यूटी दिखाते हैं, लोकल कल्चर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। क्या ये सब आप बिना किसी मेहनत के कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। और लास्ट में आती है हमारी फैमिली व्लॉगर्स। ये अपनी लाइफ एक मस्ती परे ये अपनी लाइफ के अपने मस्ती परे पल दिखाते हैं ताकि लोगों को पॉजिटिविटी मिले। पर रिएक्शन चैनल्स इनके ऊपर भी सवाल उठाने लगते हैं। कोई होली मना रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम, कोई अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है तो उसमें भी दिक्कत। तो सोचने की बात यह है कि व्लॉगर्स सिर्फ अपनी लाइफ दिखाने के लिए नहीं होते हैं, वो एंटरटेनमेंट, नॉलेज और पॉजिटिविटी भी देते हैं। पर रिएक्शन चैनल्स को सिर्फ उनकी बुराई ही निकालनी होती है। हर चीज में नेगेटिविटी क्यों, ये सवाल है। रिएक्शन चैनल्स वालों के लिए मेरा एक सवाल है कि हर चीज में नेगेटिविटी क्यों? रिएक्शन चैनल्स का काम होता है किसी भी चीज का एनालिसिस देना, और एनालिसिस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पर अब कुछ चैनल्स सिर्फ नेगेटिविटी दिखाने लगते हैं क्योंकि नेगेटिव चीजें ज्यादा वायरल होती हैं। कैसे नेगेटिविटी फैलाई जा रही है? देखिए, मैंने आज बहुत सारे रिएक्शन चैनल, मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ एक रिएक्शन चैनल्स देखे जिन्होंने व्लॉगर्स के बारे में कहा है, होली के वीडियोस का रिएक्शन दिया है। एक फैमिली या फ्रेंड एंजॉय कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं, तो रिएक्शन क्या आता है? अरे ये देखो, जीजा साली को अलग ही रंग लगा रहा है। बच्चे तो सिर्फ दिखाने के लिए हैं, असली मजा बड़े ले रहे हैं। मतलब एक सिंपल फेस्टिवल सेलिब्रेशन को भी चीप बना दिया जाता है। फूड व्लॉगिंग पर रिएक्शन देते हैं। अगर कोई नॉनवेज बना रहा है तो क्या रिएक्शन आता है? अरे ये कितना गंदा खाना बना रहा है, नॉनवेज बना दिया, बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल खराब है। भाई इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए भी ये कंटेंट हो सकता है। तुम्हें नहीं पसंद तो स्किप कर दो, पर हेट तो मत फैलाओ। अब अगर कोई अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल पर को दिखाता है तो लग्जरी लाइफस्टाइल पर रिएक्शन चैनल वालों के रिएक्शन। कोई अपनी मेहनत से कमा रहा है और इंजॉय कर रहा है तो रिएक्शन चैनल वाले बोलेंगे, अरे ये तो सिर्फ पैसा दिखाने के लिए है, स्पॉन्सर मिल गया इसको, बस फ्री में माल मिल रहा है। क्यों? उनकी मेहनत नहीं है? उन्हें अगर स्पॉन्सरशिप मिल रही है तो कुछ सोच समझ के उन्हें स्पॉन्सरशिप मिली होगी ना। आपको ही क्यों नहीं मिल रही स्पॉन्सरशिप? सोचिए, क्योंकि आप अभी उस लेवल तक है ही नहीं। जिस दिन आप भी पहुंच जाएंगे उस लेवल तक तो मान के चलिए, यकीन मानिए, आप भी ये सब काम शुरू करेंगे। भाई अगर कोई स्पॉन्सर मिल रहा है तो इसका मतलब उसने मेहनत की है।
तुम्हें भी कोई स्पॉन्सर दे दे तो तुम क्या करोगे, बताइए। फैमिली व्लॉगर्स पर रिएक्शन देते हैं। कोई अपनी फैमिली के साथ मस्ती कर रहा है, अपनी जिंदगी के अच्छे पल शेयर कर रहा है, और रिएक्शन चैनल्स वाले बोलेंगे बस यही काम है इनका, हर वक्त कैमरा लेकर घूमते रहते हैं, बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं व्यूज के लिए। अरे भाई, अगर किसी की फैमिली कंटेंट का पार्ट है तो उसमें गलत क्या है? मतलब आप किसी भी व्लॉगर की वीडियो देख लो, रिएक्शन चैनल्स का एक ही काम है, उसमें एक ऐसी बात ढूंढना जो कंट्रोवर्सी बन सके। पॉजिटिविटी क्यों नहीं दिखाते आप लोग? रिएक्शन चैनल्स, एक चीज आप लोगों को एक चीज समझनी होगी, अगर कोई वीडियो मेहनत से बना रहा है तो उसमें कुछ अच्छा भी होगा। अगर कोई फूड व्लॉग बना रहा है तो सिर्फ टेस्ट का मजाक उड़ाने के बजाय उसके एफर्ट्स भी देखो। अगर कोई ट्रैवल व्लॉग बना रहा है तो सिर्फ उसके लुक्स पर कमेंट करने के बजाय उसकी कंटेंट को भी देखो। हर चीज सिर्फ ट्रोलिंग के लिए नहीं होती है। रिएक्शन चैनल्स का मतलब होता है एनालिसिस देना, जो सच है वो बोलना। मतलब अगर एक व्लॉग जेन्युइनली बेकार है तो बोलो, पर बिना वजह का ज्ञान मत दो। अगर कुछ अच्छा है तो वो भी दिखाना चाहिए। अब समझने वाली बात क्या आती है इसमें, मैं 4 पॉइंट्स में क्लियर कर देती हूँ। नंबर 1, व्लॉगर भी मेहनत करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि ऑडियंस को इंगेज करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन चैनल्स का काम सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखाना नहीं बल्कि सही एनालिसिस देना होता चाहिए। नंबर 3, जो नहीं देखना चाहते वो स्किप कर सकता है, पर बिना वजह हेट फैलाना एक कल्चर बन गया है। नंबर 4, पॉजिटिविटी भी वायरल हो सकती है, बस उसको सही तरीके से दिखाने की ज़रूरत है। अब इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? स्टॉप द हेट कल्चर। अगर रिएक्शन चैनल सिर्फ नेगेटिविटी दिखाएंगे तो आने वाले दिनों में कोई भी कंटेंट बनाने से डरेगा, और ऐसा अगर होता है तो सोशल मीडिया सिर्फ एक ट्रोलिंग का और हेट का प्लेटफॉर्म बनकर रह जाएगा। अगर रिएक्शन चैनल्स को सच में वैल्यू देनी है तो उन्हें गलतियां भी दिखानी चाहिए और अच्छाई भी। तो आप क्या सोचते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी दिखाना सही है या एक बैलेंस होना चाहिए? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।